नमस्कार। युग ऋषि विचार श्रृंखला का 41वां 41 चरण है आज। और आज 10 फरवरी है। 10 फरवरी हमारे जीवन का बड़ा खास दिन है। हमारे सरकारी रिकॉर्ड में मेरी जन्म तिथि 10 फरवरी लिखी है और 10 फरवरी को ही हमने अपनी पहली राजकीय सेवा उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में राजकीय महाविद्यालय हरदोई से आरंभ की थी। तो जन्म तिथि और पहली जो शासकीय सेवा है उसकी तिथि एक है। हमारे सरकारी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का जो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग है, काउंसिल है, वहाँ से बताया गया कि यदि मैं सेवा में रहता, 2005 में सेवा नहीं छोड़ता, तो इसी महीने, इसी फरवरी 2021 के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को मैं रिटायर होता। तो यूँ कहें कि आज मैं शासकीय तिथि के हिसाब से 60 बरस का हो गया हूँ। तो षष्ठ पूर्ति का भी आज दिन है। जन्मदिन मैं मनाता नहीं हूँ। सही जन्म तिथि मेरे माता पिताजी रहे नहीं थे, माँ बता नहीं पाई, इसलिए मैंने जन्मदिन कभी नहीं मनाया। 10 फरवरी कुछ मित्रों ने शासकीय तिथि को ही हमें शुभकामना देना आरंभ कर दिया था। आज भी शायद कुछ लोग शुभकामनाएं भेजेंगे। तो आज 60 बरस के होने पर आप सभी को प्रणाम करता हूं। सभी जो बड़े हैं सबको चरण स्पर्श है मेरा गुरुधाम, मेरे गुरुदेव, मेरे सभी मान्यगण, सबको हमारा नमन है। सभी मित्रों को हमारा प्रणाम है और शुभाकांक्षी हूँ आप सभी का कि आगे का जो जीवन है वह मैं सक्रिय जी पाऊँ। और डॉक्टर कलाम की तरह, मैंने पहले भी कहा है, अंतिम सांस मेरी ऑन ड्यूटी निकले। ये मेरी एक इच्छा है ईश्वर से। और कब तक जीवन रहेगा मालूम नहीं है, लेकिन जब तक जीवन जीऊँगा तब तक राष्ट्र धर्म संस्कृति के निमित्त जीऊँगा। संकल्प 26 साल की उम्र से हुआ था जब गुरुवर से हम जुड़े थे, और पूरा जीवन निकल गया। मैं अपने आप को गृहस्थ सन्यासी कहता हूँ। वानप्रस्थ तो हमने जवानी में ले लिया था। सभी हमारे बच्चे, बेटियाँ, सभी दामाद, बेटा और कुटुंब में जो सभी नाते रिश्तेदार हैं, सबका बहुत प्रेम हमें मिला है, स्नेहादर मिला है। बहुत आभारी हूँ। आप सभी को पुनः अभिवादन करता हूँ। हमें अपनी शुभेच्छा देने की कृपा करें। आज का जो लेख है वह आरंभ करता हूँ। उसका शीर्षक है, जिंदगी में आनंद का निर्माण करो। बड़ा प्यारा टॉपिक है। गुरुवर ने अखंड ज्योति की फरवरी 1945 की पत्रिका में पेज 46 पर लिखा था। उसका लेखांश है, उद्धृत करता हूँ। उठो, अपने चारों ओर नवजीवन के बीज बो दो, पवित्रता के वातावरण का निर्माण करो। यदि तुम दूसरों को धोखा दोगे, झूठ बोलोगे, षड्यंत्र रचोगे, ठगोगे, तो इससे अपने आप को ही पतित बनाओगे। अपने को ही छोटा, तुच्छ और कमीना साबित करोगे। किसी दूसरे का अपनी सारी शक्तियां लगाकर भी तुम कोई अनिष्ट, कोई ज़्यादा अनिष्ट नहीं कर सकते, परंतु इन हरकतों से अपना सर्वनाश जरूर कर सकते हो।
ईमानदारी पर कायम रहो और उचित साधनों से अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करो। अपनी ताकत को संसार के सामने प्रकट करो, क्योंकि बलवानों को ही सुखी और उन्नतिशील जीवन जीने का अधिकार है। यदि अपनी शक्ति का कोई सबूत तुम पेश नहीं कर सकोगे तो दुनिया तुम्हें एक असहाय, अनाथ, दुर्बल और अभागा व्यक्ति समझेगी तथा दूसरे लोग तुम्हारे नाम के साथ बेचारा की उपाधि जोड़ देंगे। गुरुवर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि संघर्ष करो, जीवित रहने के लिए संघर्ष करो, अपने अधिकारों को प्राप्त करने और उनकी रक्षा के लिए संघर्ष करो। विश्वास रखो, इस आत्मोन्नति के धर्म युद्ध में तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो दुनिया को और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, तुम्हें किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता। जीवितों की भांति जीवित रहने के चंद घंटे मुर्दा जिंदगी के 1000 वर्षों से बेहतर हैं। मैं कहा करता हूं कि बहादुर जीवन में एक बार मरते हैं, लेकिन कायर दिन में 4 बार। हमने ये जो आज का लेख है, सुयोग है, संयोग है कि ये लेख आज पढ़ा है। ऋषि चिंतन के सानिध्य में ग्रंथ से उसका क्रम आज आया। हमने ऐसा ही जीवन जीने का प्रयास किया, निर्मल, निश्चल, कोई गलत अपने भ्रमवश समझता भी रहे, हमने कभी उसकी फिक्र नहीं की और अंततोगत्वा लोगों ने खुद को गलत माना और हमको सही माना। ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। ऐसा ही जीवन जी सकूं शेष बचे हुए जिंदगी में, यही आशीर्वाद आप सब हमें देने की कृपा करें। पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। ओम शांति।